साथियों नमस्कार, कैसे हैं जी आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर पॉलीमर। पॉलीमर जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं। हमारे चैनल SK एकेडमी साइंस क्लासेस को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग चालू करेंगे। बहुलक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बहुलक के बारे में। पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर क्या होता है जी? तो देखिए यह है आपका चैप्टर नंबर 15 और 15 चैप्टर नंबर में आपको पढ़ना है बहुलक। आपके एग्जाम में बहुलक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके क्या किया जाता है, पूछा जाता है। बहुलक जो होता है वो छोटे छोटे एकलकों से मिलकर के बना होता है। तो एकलक क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पॉलीथीन क्या होता है, रबड़ क्या होता है, PVC क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे बहुलक को, पॉलीमर को। किसको? पॉलीमर को। पॉलीमर जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए पॉली का अर्थ होता है मिनी मतलब अनेक, और मर का मतलब होता है उसका इकाई, मतलब अनेक इकाई से मिल करके, बहुत सारे छोटे छोटे इकाई से मिल करके किसका निर्माण होता है जी? बहुलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बहुलक का। किसका निर्माण होता है बाबू लोग? बहुलक का निर्माण होता है। तो बहुत से छोटे छोटे अनेक इकाइयों से मिलकर किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। पॉली प्लस मर। पॉली मतलब होता है एक से अधिक यानी अनेक, और मर मतलब होता है उसका यूनिट। एक से अधिक छोटे छोटे इकाई का यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? पॉलीमर। बहुलक जो होता है उसका डिफिनीशन हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखिए डिफिनीशन काफी हल्का है। डिफिनीशन क्या होता है? काफी हल्का है जी, कि छोटे छोटे इकाइयों के पुनरावृत्ति से बनता है, उससे क्या कहते हैं? बहुलक। ऐसे भी बोल सकते हैं छोटे छोटे एकलक से मिलकर के, चाहे एकलक से मिलकर के जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? बहुलक कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है? देखिए बहुलक बनने की जो प्रोसेस होता है ना उसकी हम लोग कहते हैं बहुलकन या बहुलीकरण, या क्या कहते हैं? बहुलकन या बहुलीकरण। जैसे बहुलक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि पॉलीमर का डिफिनेशन क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा कि छोटे छोटे जो मोनोमर होता है एकलक से मिल करके किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। और बहुलक जो होता है, बहुलक से की जो प्रक्रिया होती है, बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि छोटे छोटे इकाई यानी अणु जिससे बहुलक बनता है उसे एकलक कहते हैं, मोनोमर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मोनोमर कहते हैं। आप लोग अगर बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक किससे मिलकर बनता है जी? तो बहुलक एकलक से मिलकर के बना होता है। छोटा छोटा एकलक यानी मोनोमर जब जुड़ेगा तो हम क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, देख लीजिए, रबड़, प्लास्टिक, प्रोटीन, सेलुलोज इत्यादि। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये एकलक है। इसी से मिलकर के किसका निर्माण होता है? पॉलीमर का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे इन चीजों को। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बहुलक क्या होता है और बहुलक का परिभाषा क्या होता है और बहुलक का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। समझ गए होंगे सभी बच्चे। चलिए यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छा लिखा है नोट में। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है ना चला लोग, ये पूछा हुआ है कि वे बहुलक जिसमें एकलक की संख्या 100 हो, वे बहुलक जिसमें छोटे छोटे 100 एकलक जुड़े हुए हो उसको क्या कहते हैं? तो वे बहुलक जिसमें 100 एकलक जुटेगा ना जी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओलिगोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? ओलिगोमर। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि ओलिगोमर में कितने छोटे छोटे एकलक जुड़े होते हैं, ओलिगोमर में कितने छोटे छोटे एकलक जुड़े होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? चला लोग 100 होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 100 होता है। उम्मीद है कि आप इस चीज को क्या कर लिए होंगे? समझ गए होंगे ओलिगोमर क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसी में बहुलक में ही, बहुलक में आप अब हम समझेंगे कि बहुलक को कैसे क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन इसका कैसे किया है। बहुलक जो होता है सोर्स के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जो बहुलक होता है, एक होता है नेचुरल पॉलीमर। क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर होता है। दूसरा होता है सिंथेटिक्स पॉलीमर और एक होता है सेमी सिंथेटिक्स पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो होता है जिसमें क्या आते हैं? स्टार्च आएगा, रबड़ आएगा, जो प्राकृतिक से बना होता है। इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए।
जो जंतुओं एवं पादपों में पाए जाते हैं। जंतु क्या होते हैं? जंतु का मतलब होता है जिसमें मनुष्य और भी जो भी प्राणी आ जाए, और पादप मतलब होता है प्लांट यानी पेड़ पौधे। जंतुओं और पादपों में पाए जाने वाले जो बहुलक होते हैं ना, उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक जब आ जाएगा नेचुरल, तो नेचुरल में आ जाएगा क्या आपका, पेड़ पौधे और जंतु आएंगे। प्रोटीन की बात करेंगे, सेलुलोज पेड़ पौधों में होता है, स्टार्च भी पेड़ पौधों में होता है। और प्राकृतिक रबर एक सिंथेटिक होता है और एक प्राकृतिक होता है। सिंथेटिक मतलब जो कंपनियों में बनाया जाएगा, और प्राकृतिक का मतलब रबर का जो पेड़ होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे संश्लेषित क्या होता है, संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक को हम लोग सिंथेटिक्स बोलते हैं, मानव द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल जो चीजें होती है, आर्टिफिशियल पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, प्राकृतिक चीज नहीं होता है। उसके बाद पॉलीथीन, पॉलीथीन भी प्राकृतिक चीज नहीं होता है। पॉलीथीन का जो पॉलीमर होता है वो एथीन से मिलकर के बना होता है। संश्लेषित रेसे हैं, नाइलॉन 66। आगे जो पढ़ना है आपको, नाइलॉन के जो टायर बने होते हैं गाड़ियों में, वो प्राकृतिक तो है नहीं, तो इसलिए इसका एक टॉपिक ही आपको पढ़ना है, नाइलॉन 66 क्या है। कई बार इसको ब्यूना रबर के बारे में भी पूछता है, और संश्लेषित रबर का ये सब एग्जाम्पल होता है। ये आर्टिफिशियल होता है, सिंथेटिक होता है। एक होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या होता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। वैसे प्राकृतिक बहुलक में जो रासायनिक परिवर्तन करने पर प्राप्त होते हैं उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। आज के वीडियो में क्लास 12 के पॉलीमर के बारे में हमने बताया। ये छोटा सा इंट्रो वीडियो था, फिर मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे इस बार 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पे आप लोगों के लिए 12 का मैथ, केमिस्ट्री और भी फिजिक्स का भी वीडियो लाया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। मिलते